परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आ जाए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंध कहलाता है। बहुत कमियां निकालते हैं हम दूसरों में। अक्सर एक मुलाकात ज़रा आईने से भी कर लें। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचें। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो भूल जाओ और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी बोया जाए बढ़ता ज़रूर है, चाहे वह विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार हो। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। वहाँ बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहाँ कृष्ण के सिवा कोई और सुनने वाला ना हो। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने लोग ही पूछते हैं। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब हम कामयाब होने लगते हैं। छोड़ दो किस्मत की लकीरों पर यकीन करना। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज़ है। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। संबंध तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसा होना चाहिए, एक जो कुछ मांगता नहीं और दूसरा जो सब कुछ देकर भी कुछ जताता नहीं। केवल जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहाँ पर हारना है यह जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। सुख दुख के एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर नंद किशोर मिले, वो भी छूटे। संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो वो था देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सके, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द, परेशानी, और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। सेहत के लिए योग और किसी की ज़रूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है।
भलाई करते रहिए पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। रिश्तों को बस इस तरह बचा लिया करो, कभी मान जाया करो और कभी मना लिया करो। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब उसका आपसे बात करने का तरीका भी बदल जाता है। अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक के घर में होता है। सफल रिश्तों के यही असूल है, बातें बोलिए जो फिजूल है। वक्त गूंगा नहीं बस मौन है, वह आने पर बता देगा कि किसका कौन है। कभी कभी रिश्तों की कीमत वह लोग समझा देते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता तक नहीं होता। सीखना है तो कलम से सीखो, जब भी चलती है सर झुका कर चलती है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। श्रद्धा का मतलब है आत्मविश्वास और आत्मविश्वास का मतलब है भगवान में विश्वास। याद रखिएगा, हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वह ना मिले, फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रभु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। यदि आप भी भगवान को मानते हैं तो कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।